यूपी बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया है। कुर्मी बिरादरी से आते हैं, लेकिन क्या बीजेपी के इस नए प्रदेश अध्यक्ष का कोई असर अपना दल एस पर भी पड़ रहा है? क्या अनुप्रिया पटेल बीजेपी के इस फैसले से खुश हैं, नाराज हैं या फिर बिल्कुल बेअसर हैं? आज हम समझेंगे कि नए प्रदेश अध्यक्ष से क्या बीजेपी और अपना दल एस के संबंधों पर कोई असर पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नए प्रदेश अध्यक्ष के बीच के रिश्ते कैसे हैं? दोनों लगभग एक ही जिले के, गोरखपुर और महाराजगंज। बेशक जिले अलग हैं, मंडल एक है, लेकिन शहर भी लगभग एक। लेकिन दोनों के बीच के रिश्ते कैसे हैं? चर्चा इसलिए भी क्योंकि जब नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं पंकज चौधरी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पांव छुए हैं। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के संबंधों को, और वो चर्चा इसलिए मौजूद है क्योंकि बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी बिरादरी से दिया है। 7 बार के सांसद हैं और पंकज चौधरी के 7 बार के सांसद होने का मतलब है कि वो कुर्मी बिरादरी से बीजेपी के भीतर सबसे कद्दावर नेताओं में से हैं। हालांकि उन्होंने अपने को अभी तक महाराजगंज और दिल्ली तक सीमित रखा, इसलिए शायद उनकी चर्चा प्रदेश के बड़े नेताओं में, बड़े कद्दावर चेहरों में होती तो रही, लेकिन चर्चा कम रही। अब जब अचानक उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, तो इस बात की चर्चा निकल पड़ी है कि आखिर बीजेपी के भीतर 7-7 बार का सांसद अगर उस बिरादरी से है जो कि नाराज है बीजेपी से, तो बीजेपी ने अब तक क्यों छुपा रखा था? तो उसके पीछे की एक वजह यह समझ लीजिए कि बीजेपी ने अपना जब गठबंधन अनुप्रिया पटेल के साथ किया था, तो ये मानकर चल रही थी बीजेपी कि जो अलग अलग दलों से उसके गठबंधन है, छोटे छोटे दलों से जो गठबंधन है, जो क्षेत्रीय नेताओं के साथ उसके गठबंधन है, वो उसके साथ अपनी बिरादरी और अपनी जाति के वोट भी जोड़ते हैं। अब चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, इन तमाम दलों से जो जुड़ाव है उसके पीछे की वजह ओबीसी के इन तमाम बड़ी जातियों के जुड़ने और बीजेपी के समीकरण को बड़ा करने की बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने खुद पंकज चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तो कोई पहली बार नहीं है, 4 बार, चौथे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। इसके पहले विनय कटियार रह चुके हैं, ओम प्रकाश सिंह रह चुके हैं, और सबसे हाल में तो स्वतंत्र देव सिंह रहे हैं। लेकिन इसकी चर्चा इतनी नहीं थी पहले कभी। जब तक विनय कटियार या ओम प्रकाश सिंह थे, तब तक जातियों को जोड़ करके इस तरीके से समीकरण बनाने का कोई फॉर्मूला बहुत चर्चा में नहीं हुआ करता था। हाँ, ये चर्चा में आया, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह के बनने के बाद आया। स्वतंत्र देव सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सुलभ नेता रहे, कार्यकर्ताओं के साथ उनका मिलने जुलने का व्यवहार अलग रहा। लेकिन आखिर अब ऐसा क्यों है? क्या ये अनुप्रिया पटेल के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि अनुप्रिया पटेल 2014 से जब से बीजेपी के साथ आई हैं, तब से ये मान करके चला जाता है कि कुर्मियों के वोट की जिम्मेदारी इस एनडीए में लाने की अनुप्रिया पटेल की है। ये सब कुछ होने के बावजूद 2024 में बड़ी तादाद में सिर्फ कुर्मी बिरादरी ही नहीं, ओबीसी के बड़े वोट बीजेपी से दूर हो गए। कुशवाहा, कुर्मी, मल्लाह, ये तमाम जातियां बीजेपी से कटी। दलितों में पासी, जाटव, ऐसी जो जातियां कभी बीजेपी को वोट करती, हालांकि जाटवों के वोट कम मिलते रहे, लेकिन ये जातियां दूर हुई और तब से बीजेपी के कान खड़े हो गए। बीजेपी को लगता है कि उसका अपना होम ग्रोन, जिसे कहते हैं, नेता बिरादरियों का होना चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखें तो अध्यक्ष चुनने के पहले कई नेताओं की चर्चा हुई। मल्लाह बिरादरी से बाबूराम निषाद का नाम चला। आप देखेंगे तो जो साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चला।
यानी कि अलग अलग जातियों से चले। केशव मौर्य का नाम लगातार चलता रहा क्योंकि वो कुशवाहा बिरादरी से हैं। 2024 एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा है जिसने बीजेपी को बहुत झटके दिए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार जो उसने अध्यक्ष चुना है वो कोशिश में है कि उसकी पार्टी से बिरादरियों के नेता खड़े हों जो कि कम से कम प्रतिनिधित्व कर सकें, जिनके बारे में ये कहा जा सके कि बीजेपी ने इन चेहरों को बड़ा किया है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या अगर कुर्मी बिरादरी नाराज थी तो फिर मौर्य और कुशवाहा बिरादरी क्या खुश थी? और अगर कुर्मी बिरादरियों की नाराजगी को देखा जाए तो चाहे अगर आप कुछ सीटों को देख लें तो फूलपुर है, भदोही है या फिर मिर्ज़ापुर है, ये सब ऐसी सीटें हैं जो अनुप्रिया पटेल के प्रभाव वाली सीटें हैं। बीजेपी इन सीटों को जीती लेकिन बस्ती हार गई जहां से समाजवादी पार्टी ने अपना कुर्मी चेहरा जिता लिया। एकमात्र सीट जो बीजेपी जीती वो कुर्मी चेहरे के साथ वो था महाराजगंज। तो अब ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों में एक सहजता नहीं होगी, लेकिन अगर अंदरूनी सूत्रों की बात करें तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या फिर पंकज चौधरी। हाँ, इस बात से फर्क जरूर पड़ जाएगा कि कभी बीजेपी अगर किसी कुर्मी बिरादरी को मुख्यमंत्री बनाएगी तब उन्हें फर्क पड़ जाएगा, ऐसा उनकी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है। यह भी मानना है कि पंकज चौधरी को उन्होंने बना तो दिया लेकिन पंकज चौधरी का प्रभाव क्षेत्र गोरखपुर मंडल तक ही सीमित रहा है। वो कभी गोरखपुर या फिर महाराजगंज से बाहर नहीं निकले, ना ही उनके दौरे हुए बहुत ज़्यादा, ना ही उनको कुर्मी नेता के तौर पर प्रदेश भर में उनकी पहचान है। हाँ, बीजेपी ने ज़रूर ये कोशिश की है कि अब उस बिरादरी से चेहरे को निकाल करके आगे किया जाए। 7 बार के सांसद का मतलब होता है एक कद्दावर नेता का होना, और इस बार बीजेपी ने कुर्मी चेहरे के तौर पर ही सही लेकिन पंकज चौधरी को आगे कर दिया है। थोड़ी असहज जरूर है अपना दल एस, हालांकि उनका कहना है कि फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके पहले भी स्वतंत्र देव सिंह रह चुके हैं और स्वतंत्र देव सिंह कहीं ज़्यादा मिलनसार संगठन के आदमी जिन्होंने लगातार संगठन में काम किया है। जब उनके रहने से फर्क नहीं पड़ा तो अपना दल एस और बीजेपी के रिश्तों में पंकज चौधरी के आने से कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, उल्टे पॉजिटिव ही असर होगा क्योंकि बीजेपी अगर अपना नेता खड़ा कर रही है और अपना दल एस के पास अपना बड़ा चेहरा है अनुप्रिया पटेल के तौर पर, तो ये 1 और 1 मिलकर 11 होंगे। ये अपना दल एस का कहना है और बीजेपी का भी यही मानना है। लेकिन आंतरिक तौर पर एक असहज स्थिति ज़रूर बनी हुई है क्योंकि सवाल हो रहा है कि क्या बीजेपी अब अपने चेहरे को बिरादरियों में अपने चेहरे को आगे कर रही है ताकि आने वाले वक्त में वो किसी बैसाखी के साथ अपने चुनावी समीकरण को लेकर न रह सके। ये एक बड़ा सवाल है। नज़र रहेगी क्योंकि चर्चा कुछ भी हो जाए, बातें कोई कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं अपना दल के कुर्मी बिरादरी के डोमिनेंस को चुनौती देने की कोशिश तो दिखाई देती है। अगली खबर, पंकज चौधरी जब नए अध्यक्ष नियुक्त हुए तो एक तस्वीर सबके सामने आई और वो तस्वीर थी नियुक्ति के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पांव छुए और उनके आशीर्वाद लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और पीठाधीश्वर के नाते कोई भी नेता, कोई भी कद का भी नेता अगर उनके पास आता है और अगर वो मठ से जुड़ा हुआ है तो वो पांव ज़रूर छूता है। और जब पंकज चौधरी ने पांव छुए तो फिर चर्चा निकली कि दोनों के बीच के संबंध क्या मठ से जुड़े हुए संबंध हैं? क्या पंकज चौधरी खुद को मठ से जुड़ा हुआ ही मानते हैं? या एक चर्चा ये भी कि आखिर बीजेपी ने जब एक ही मंडल के 2 सटे हुए जिलों के 2 बड़े पद दे दिए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से हैं और बिहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहीं एक दूसरे में सटे हुए जिले यानी कि महाराजगंज से प्रदेश अध्यक्ष दे दिया, तो ये चर्चा निकली कि क्या दोनों के बीच के संबंध अच्छे नहीं हैं? क्या कहीं बीजेपी दोनों को या मुख्यमंत्री को असहज तो नहीं रखना चाहती? ये चर्चा भी खूब चल रही है
और ये चर्चा ये भी चल रही है कि दोनों के बीच के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं रहे। अब सवाल ये होता है कि तस्वीर तो ये दिखाती है कि पंकज चौधरी बनते ही उन्होंने सबसे पहले योगी जी के पांव छुए हैं। तो क्या सचमुच रिश्ते बहुत अच्छे हैं या फिर रिश्ते अच्छे नहीं हैं? तो एक चीज मान लीजिए कि रिश्ते हैं और पंकज चौधरी के रिश्ते मठ से भी हैं और पुराने रिश्ते हैं। लेकिन अगर सियासत में अगर आप नए पुराने के तौर पर देखेंगे तो पंकज चौधरी कहीं सीनियर हो जाते हैं। 7 बार के सांसद हैं और 1991 में वो पहली बार सांसदी का चुनाव जीते थे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार सांसद बने थे। तो अगर एक लिहाज से देखा जाए तो सीनियरिटी में वो ऊपर आ जाते हैं। लेकिन मठ से रिश्ते अलग होते हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं होती, कोई अगर उम्र में बड़ा हो, कोई अगर पद में बड़ा हो, लेकिन जब बात मठ की आती है, पीठाधीश्वर की आती है, तो वो झुकते हैं। और झुकना इस पीठ का संस्कार भी है। तो उन्होंने पांव छुए। लेकिन क्या दोनों के रिश्ते सहज हैं? ये आपको मैं बताऊं इससे पहले उनके परिवार ने क्या कहा, पहले सुन लीजिए। उनका कहना है कि मठ से हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन आपस के रिश्ते कहीं ज्यादा कह सकते हैं कि औपचारिक हैं। सुनिए पंकज चौधरी की पत्नी ने क्या कहा। मठ भी उनके गुरु भी गोरखपुर में रहे, मठ आना जाना रहा आप लोगों का? हाँ, हम लोग जाते हैं। कभी भी कुछ पड़ता है, कोई त्योहार आता है तो हम लोग वहाँ दर्शन करने जरूर जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से कैसे संबंध है? हम मिले नहीं हैं, पर्सनली नहीं मिले हैं। वो हमारे घर आए थे, बस नमस्ते हाय हेलो तक है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर से जीतते रहे और पंकज चौधरी लगातार महाराजगंज से जीतते रहे। दोनों एक ही पार्टी से जीतते रहे। यानी कि इन दोनों जिलों में अगर दबदबा रहा तो इन दोनों नेताओं का रहा। कहते हैं कि पूरे पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असर बहुत जबरदस्त रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो वहां एक नहीं, दो नहीं, तीसरे छत्रप भी रहे हैं। बगल का कि अगर देवीपाटन मंडल को देख लें तो वहां पे ब्रजभूषण शरण सिंह का सिक्का रहा। और ऐसे में 2-2, 3-3 अगर बड़े पॉलिटिकल छत्रप अलग अलग जिलों में हैं तो तीनों की आपस में बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो, ये हो भी नहीं सकती। हमेशा डोमिनेंस को लेकर कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा रही है। तो रिश्तों को लेकर यह कहना कि दोनों के रिश्ते खराब थे, ये तो नहीं था। लेकिन जानकार ये जरूर मानते हैं कि डोमिनेंस को लेकर कि कौन डोमिनेट करेगा, किसका असर होगा, इसको लेकर एक अनकही प्रतिस्पर्धा कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बीच रही। और यही कहा जाता है कि महाराजगंज से लगातार जीतने वाले पंकज चौधरी और गोरखपुर से लगातार जीतने वाले योगी आदित्यनाथ के बीच के जो रिश्ते हैं वो टकराव से दूर लेकिन प्रतिस्पर्धा के रहे। और एक ही पार्टी के एक ही जिले के इन दो नेताओं की जो सियासी प्रतिस्पर्धा है, इसे नाम दिया गया आपसी टकराव भी। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी ने आखिर दोनों नेताओं को एक ही जिले, एक ही सटे हुए जिले से क्यों बनाया? क्या कोई रणनीति है? तो एक रणनीति तो साफ दिखती है कि बीजेपी को अपना ओबीसी कुर्मी चेहरा खड़ा करना है और उनके पास पंकज चौधरी से बड़ा कद्दावर नेता कोई नहीं, तो उन्होंने उसे चुन लिया। दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चाहते थे कि कोई कुर्मी चेहरा हो। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो चाहते थे कि स्वतंत्र देव सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने दिल्ली के लॉयल्टी को कहीं ना कहीं ज़्यादा तरजीह दी। यानी कि कौन केंद्र के प्रति ज़्यादा लॉयल है और कौन पार्टी के प्रति कौन ज़्यादा लॉयल है, इसकी भी कहीं ना कहीं चर्चा रही होगी। ऐसे में बाजी मार ले गए पंकज चौधरी। लेकिन दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं, कोई ऊपरी तौर पर दिखावटी दिखने वाली कोई सियासी खटास नहीं, लेकिन दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा तो उस इलाके में रही है। अब देखना है होता क्या है, क्या रिश्ते सहज रहते हैं या फिर आने वाले वक्त में ये टकराव में बदलते हैं। हमारी नज़र रहेगी।
तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।